Hello biologians, welcome to BIES. So today we are going to study about Kingdom Protista and we are continuing our 2-year course that is Saksham. So let's start with Kingdom Protista. So Kingdom Protista के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जो उनकी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है, और यूकैरियोटिक मीन्स क्या है? जो उनके क्रोमोसोम है उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिस वजह से इनको हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और ये मोनेरा से इस वजह से अलग होते हैं। ये किंगडम प्रोटिस्टा है वो एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक मोनेरा एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एंसेस्टर की तरह ले सकते हैं फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो हमें सोलिटरी मिलते हैं, सोलिटरी मतलब सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म मिलता है, या फिर हमें ग्रुप्स के अंदर मिलते हैं, और ग्रुप्स के अंदर अगर मिलते हैं तो उनको हम कॉलोनियल कहते हैं। जो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स है वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लैंक्टन्स होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो इनके सेल वॉल है अगर प्रेजेंट है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या है कि जो बॉडी है उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म है वो मूव करता है। जैसे अमीबा के अंदर अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होती है, सूडोपोडिया के साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है उसका भी मूवमेंट होता रहता है, तो उसको हम स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं। जो इनका क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है, वो किस लिए प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये इसके अंदर थाइलाकोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस करता है। एज द प्रोकैरियोट्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, देन क्रोमोसोम है उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और उसको हम एक प्रॉपर न्यूक्लियस नेम देते हैं। तो न्यूक्लियस के पास क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनका मोटाइल ऑर्गन है वो कौन कौन से हो सकते हैं? सूडोपोडिया हो सकता है, एग्जाम्पल इसका अमीबा। फ्लैजिला हो सकता है, फ्लैजिला किसके अंदर प्रेजेंट होता है? यूग्लिना के अंदर। एंड सीलिया हो सकता है, सीलिया का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। जो इनका न्यूट्रिशन है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये, और इनका होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ये माउथ से लेते हैं, मतलब माउथ नहीं होता इनके पास पर एक तरह से इनगल्फ करते हैं, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक क्या होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और वहाँ से अपना जो फूड है उसको डिराइव करते हैं। जिनके अंदर फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन और फैट। जो पैरासिटिक प्रोटिस्ट हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं, लाइक मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस। मलेरिया कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम। प्रोटिस्टा के अंदर रिप्रोडक्शन बाय 2 मेथड्स होता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट। रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट के अंदर 2 टाइप से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है? 2 हैप्लॉइड गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मेल गैमेट होता है एंड 1 फीमेल गैमेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है? जब एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता मेल और फीमेल गैमेट्स का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी कहते हैं। ये 3 टाइप से हो सकती है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। आइसोगैमी में अंदर क्या होता है? वहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं उनका जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर है और जो उनके अंदर जेनेटिकली स्ट्रक्चर है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और जब ये इनका स्ट्रक्चर है वो सेम होता है उसको हम आइसोगैमी कहते हैं। जो इनके अंदर गैमेट्स हैं वो फिजियोलॉजिकल और डिसिमिलर होते हैं, और अगर ये प्रोसेस होता है तो उसको हम फिजियोलॉजिकली अनाइसोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट आता है अनाइसोगैमी। अनाइसोगैमी के अंदर क्या होता है? जो गैमेट्स फ्यूज करते हैं वो मोर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं,
बट जो फिजियोलॉजिकली है वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और यूजुअली वो डिसिमिलर होते हैं। नेक्स्ट आता है ऊगैमी। ऊगैमी के अंदर क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है। और जो इनकी फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होती है, सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से हो सकता है, बाइनरी फिजन हो सकता है कि एक मदर सेल है वो टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाए, इसका एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट्स। स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है कि मदर की बॉडी के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और जो स्पोर्स हैं वो मदर की बॉडी से बाहर जाने के बाद एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं, इसका एग्जांपल है स्लाइम मोल्स। Next, we will study about major groups of protista. So, protista is divided into three groups: photosynthetic protist, consumer or decomposer protist, and protozoan protist. So, first आता है photosynthetic protist. photosynthetic protist के अंदर include होते हैं dinoflagellates, diatoms and euglenoids. So, first हम पढ़ेंगे dinoflagellates. जो dinoflagellates हैं वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 1000 स्पीसीज प्रेजेंट होती है गोल्डन एल्गी की। डाइनोफ्लैजिलेट्स को ही हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, और ये ब्राउन होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। जो इनकी क्लास है डाइनोफ्लैजिलेट की, उसको हम डाइनोफाइएसी भी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो मेनली मैराइन होते हैं, सोल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब जो इनकी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल से बनी होती है, मोटाइल होते हैं, मतलब इनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो होते हैं फ्लैजिला, और इनके अंदर जो नंबर है फ्लैजिला का वो 2 होता है, तो इनको हम बार फ्लैजिलेट्स भी कहते हैं। जो इनका कलर है वो येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल्स। जो इनके अंदर न्यूट्रिशन है वो होलोफिटिक होता है एंड फोटोसिंथेटिक होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उनकी जो सेल है वो कवर होते हैं बाय रिजिड कोट, जो बना होता है आर्टिकुलेटेड और स्कल्पचर्ड प्लेट्स का, जो किसकी फॉर्मेशन से बनती हैं, सेलुलोज एंड पैक्टीन। और इसी वजह से इनको हम आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक आर्मर प्रेजेंट है, एक हार्ड कोट प्रेजेंट है, जो इनको अनफेवरेबल कंडीशन से बचा के रखता है। जो ये थीका है उसके पास 2 ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर ग्रूव। जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है उसको हम सल्कस कहते हैं, और जो सर्कुलर ग्रूव है उसको हम सिंगलम, एनुलस और गिर्डल भी कहते हैं। इनके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजिला होता है ट्रांसवर्स और दूसरा फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनल, और ये 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं जिसको हम कहते हैं होलिंग वेब्स। जो एक क्रोमोसोम है इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, उसके पास हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट होता है, और इसी वजह से इनको हम मीज़ोकैरियोट्स कहते हैं। जो फूड है वो फ्रेश वाटर फॉर्म्स के अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और मैराइन फॉर्म्स के अंदर ऑयल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। इनके अंदर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम प्यूस्यूल कहते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो फ्लैजिला का बेस है उसके पास प्रेजेंट होता है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो किससे होता है, सेल डिवीजन से या स्पोर से या सिस्ट फॉर्मेशन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस से या फिर अनाइसोगैमस से। डायनोफ्लैजिलेट्स की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, अपनी बॉडी से लाइट को एमिट करना। सो इनके अंदर फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जो लाइट को एमिट करते हैं, और इसी करेक्टर की वजह से नाइट लाइट कहा जाता है इनको। और जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उसके अंदर एक एग्जांपल है नोटिलुका, उसको सी घोस्ट कहते हैं। और जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनको बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से ही फायर एल्गी भी कहा जाता है। एक डायनोफ्लैजिलेट है गोनियोलक्स, वो सी वाटर के सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से वाटर है वो रेड शो होता है, और वहाँ से टाइड की फॉर्मेशन होती है, और उस टाइड को हम रेड टाइड कहते हैं। जो गाइनोडियम है और जो गोनियोलक्स है वो टॉक्सिक सिक्रेट करते हैं, और जो ये टॉक्सिक्स है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर पैरालिसिस कॉज कर सकता है, और मैराइन एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है, उनकी डेथ भी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट, दैट इज क्राइसोफाइटा। जो क्राइसोफाइटा है वो इंक्लूड करता है डाई एटम्स को और गोल्डन एल्गी को। गोल्डन एल्गी को हम डेस्माइड्स भी कहते हैं,
और ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस के। जैसे लैंड पर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, वैसे ही ओशन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं डायटम्स और गोल्डन एल्गी। तो क्राइसोफाइटा के मेंबर्स का स्ट्रक्चर क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख पाते हैं। और इनके पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है एक, वहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनके लाइफ साइकिल में कहीं पर भी फ्लैजिला है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये कहाँ पर मिलते हैं हमें? एक्वाटिक भी हो सकते हैं ये, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी मिल सकते हैं, पर वहाँ पर मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ये फ्लोटिंग कर सकते हैं और ये बॉटम ड्वेलर्स हैं, मतलब सी के बॉटम में मिलते हैं। इनके जो कलर है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, इनकी जो शेप है वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। ये सर्कुलर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ट्राइएंगुलर हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं और बोट शेप के हो सकते हैं। एज वी नो इनके अंदर कहीं पर भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये वाटर करंट्स के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, कोई भी अपनी एनर्जी लगाते नहीं। जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, जिसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स हैं वो जगह जगह एम्बेडेड होते हैं, और इस शेल को हम शेल या फिर फ्रस्ट्यूल कहते हैं। जो इनकी सेल वॉल है वहाँ पर टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसे? जैसे सोप बॉक्स के अंदर एक छोटी शेल और एक बड़ी शेल होती है और वो एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं, वैसे ही इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो ऊपर वाली शेल है उसको हम एपिथीका कहते हैं, और जो नीचे वाली शेल है उसको हम हाइपोथीका कहते हैं। जो ये सेल वॉल है वो हार्ड होती है और ये टाइम के साथ डिस्ट्रॉय नहीं होती। इस वजह से ये सी के बॉटम में स्टोर हो जाती हैं और ह्यूज रॉक्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिसको हम डायोएटमाइट या फिर डायएटोमेशियस अर्थ भी कहते हैं। जो डायएटम्स हैं उनके पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के अंदर फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट होता है एंड डाइटोजेंथीन। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज ऑन द सेल सरफेस। इनके पास एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और सेंट्रल वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस है वो सस्पेंड होता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। इनके अंदर जो फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड ल्यूकोसिन या फिर क्राइसोलेमिनरीन। इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन की हेल्प से होता है, और जब भी पेरेंट से डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो हर डॉटर सेल एक जो शेल है पेरेंट सेल की वो एज ए एपिथीका ले लेती है और एक नई हाइपोथीका की फॉर्मेशन करती है। सो जो टू डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल से थोड़ी छोटी होती हैं। इनके अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्स बनते हैं जिनको हम ऑक्सोस्पोर कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर आइसोगैमी की हेल्प से भी हो सकता है और ऊगैमी की हेल्प से भी हो सकता है, और इनके अंदर गैमेट्स के अंदर मियोसिस होता है। इनके अंदर वेजिटेटिव सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। नेक्स्ट आता है यूग्लिनोइड फ्लैजिलेट्स। जो यूग्लिनोइड फ्लैजिलेट्स हैं उनको पहले प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया था ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, और इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन होते हैं, इस वजह से इनको प्लांट किंगडम के अंदर रख दिया गया था। पर बाद में एज इनके अंदर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है तो इनको एनिमल किंगडम के अंदर रख दिया गया। बट फिर बाद में इनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो एब्सेंट होती है, तो इस वजह से इनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। ये कैसे मिलते हैं हमें? फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के तरह मिलते हैं, और ये फ्रेश वाटर के अंदर मिल सकते हैं और पॉन्ड्स के अंदर मिल सकते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो सनलाइट है जब एब्सेंट होती है तब ये बिहेव करते हैं एज अ हेट्रोट्रोफ, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट आता है इनका स्ट्रक्चर। जो ये यूग्लिनोइड फ्लैजिलेट्स हैं वो क्लोरोफिलस भी हो सकते हैं और नॉन क्लोरोफिलस भी, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल है वो एब्सेंट हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। ये इंक्लूड करते हैं 36 जेनेरा को और 800 स्पीसीज़ को। ये यूनिसेलुलर होते हैं और जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, जिस वजह से इनको एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया था।
जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, बट सेल मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, जो बनी होती है लिपोप्रोटीन से, और ये कवर होती है बाय फ्लेक्सिबल पेलिकल। जो पेलिकल है वो प्रोटीन से बनी होती है और इसका जो नीचे है वो इलास्टिक होता है। इनके एंटीरियर एंड पर जो इनकी बॉडी है, जो सेल है, उसके एंटीरियर एंड पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम रिजर्वॉयर कहते हैं। इनके अंदर एक नॉन फंक्शनल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है और एक फंक्शनल फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। इनकी जो एंटीरियर एंड है बॉडी का, वहाँ पर आई स्पॉट प्रेजेंट होता है। इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन में। ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ओस्मोसिस की हेल्प से वाटर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना। जो इनकी बॉडी है उसके अंदर ओस्मोसिस की हेल्प से वाटर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना। इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामाइलम बॉडीज। अगर फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जो स्लाइम मोल्स होते हैं और ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनके पास 600 स्पीसीज होते हैं। इनका कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? जो बॉडी है वो कोई भी डिकेइंग ट्विग है या फिर लीव्स हैं उनके साथ मूव करती है, और ये ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ कर देते हैं। तो इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है और सुटेबल कंडीशंस के अंदर ये एक एग्रीगेशन की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पर प्लाज्मोडियम हमने ऐसे लिखा है। अगर हम कैपिटल लेटर के अंदर प्लाज्मोडियम लिखते हैं तो वो हम रेफ़र करते हैं जो मलेरिया कोज करता है, और यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर के अंदर ना लिख के स्मॉल लेटर के अंदर प्लाज्मोडियम लिखा है, तो इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ स्लाइमोल्स। और ये जो प्लाज्मोडियम है वो ग्रो कर जाता है सेवरल फीट तक। इनके पास जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है। जो इनकी बॉडी है वो सराउंडेड होती है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट्स, और इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं उनके पास सेलुलोज सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रोफिक होता है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और ये सॉलिड फॉर्म में लेते हैं फूड को, तो इस वजह से इनको हम फैगोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों मोड से होता है, ए सेक्शुअल मोड से भी और सेक्शुअल मोड से भी। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है? बाइनरी फिजल की हेल्प से हो सकता है, प्लाज्मोटोमी की हेल्प से हो सकता है। प्लाज्मोटोमी क्या होता है? जो इनका प्रोटोप्लाज्म है उसका डिवीज़न होना, और स्पोर्स की फॉर्मेशन की हेल्प से भी हो सकता है। प्लाज्मोटोमी के अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस है इनका वो डिवाइड कर जाता है और फिर उसके बाद न्यूक्लियस के साथ कुछ साइटोप्लाज्म है वो हर न्यूक्लियस के पास सेपरेट सेग्रीगेट हो जाता है, तो उसको हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। और इनके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और स्पोर्स के पास एज वी नो सेलुलोज सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया के स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और जो ये स्पोरेंजिया हैं, जो ये कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, ए सेलुलर एंड सेलुलर। ए सेलुलर कंज्यूमर प्रोटिस्ट हैं, उनके पास जो प्लाज्मोडियम है, मतलब जो एग्रीगेशन होते हैं, वहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और स्पोरेंजिया के पास नेटवर्क होता है फाइन थ्रेड्स का जिसको हम कैपिलिटियम भी कहते हैं। जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट्स, एयर की हेल्प से स्पोर्स का डिस्पर्जन होता है। जो स्पोर्स हैं उनके पास ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो बनी होती है सेलुलोज की, और जो रेजिस्टेंट होती है एडवर्स कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट आता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, वो कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होती इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल। और इनके पास सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है, और इनके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, ट्रू प्लाज्मोडियम, ट्रू एग्रीगेशन, वो एब्सेंट होती है। इनके अंदर फॉर्मेशन होती है सूडोप्लाज्मोडियम की, और इनके अंदर जो स्पोरेंजिया है वो नेट स्पोरेंजिया होता है, और इनके अंदर सेक्सुअल डिफ्रेंसिएशन होता है गैमेट्स का जिसको हम अनाइसोगैमस कहते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम लेंगे किंगडम फंगी, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के एमसीक्यूज, वो सॉल्व करेंगे, देन हम किंगडम फंगी पर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।